अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पे 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत पे 2 रुपए 54 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। मामन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ओगरा ने 11 रुपए से जायद के इजाफे की तजवीज दी थी, अवामी मफाद में कम से कम इजाफा किया गया है। बड़ी पे तब्दीली सरकार का अपने अवाम के लिए अनोखा तोहफा। महंगाई की चक्की तले पे से अवाम की चीखें निकलवा दी। वजीर आजम परदेश गए तो पीछे से मुशीरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर डाला। शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 27 पैसे इजाफे की इजाजत दी गई है। मामून खुसूसी ने कहा कि ओगरा तजवीज के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा न करने और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराम करने की गर्ज से किए जाने वाले इस फैसले के नतीजे में पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इंक्रीज जो पेट्रोल के ऊपर हुआ है, एक्चुअली बेसिकली इससे इफेक्ट जो है वो तमाम कमोडिटीज के ऊपर होगा। जाहिर सी बात है, जो भी प्रोडक्ट बेस करता है पेट्रोलियम के ऊपर वो तमाम के तमाम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेगा। पेट्रोल के भी इन्होंने प्राइस का फिर इजाफा कर दिया है। मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ। सुबह जब कल पेट्रोल था उसका रेट और था, आज का रेट और है। सवारी से जब पैसे मांगते हैं तो वो यहाँ जब 200 रुपये ग्रांट मांगते हैं वो कहते हैं जी 150 ले लें, 100 ले लें। भाई हमारे पास पैसे नहीं है। बाजी हमारा क्या कसूर है, पैसे नहीं है। ये भी तो देखे ना, पेट्रोल महंगी होने से हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी करते हैं, खाना पीना हर चीज़। जब से पेट्रोल महंगा ही होता जा रहा है, जब से इमरान खान आया ये ऊपर ही जा रहा है, कभी नीचे नहीं आया। जून का महीना गुजरा है, बजट गुजरा है, आवाम को रिलीफ की बातें हो रही थी, तो मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आया कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अभी 15 दिन हुए हैं, बजट पास हुआ है और अभी आज 14-15 तारीख है और पेट्रोल महंगा कर दिया। शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ओगरा की सिफारिशात के बरअक्स आवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। शहबाज गिल ने मजीद लिखा कि आलमी मंडी में गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अनोखी मंतख। गैर मुल्की करेंसी को पाकिस्तानी रुपए से ज़रब तकसीम करने लगे। ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर ममालिक से कम हैं। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं था। पीटीआई हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 बार इजाफा, जबकि 10 बार कमी और 7 बार कीमतें बरकरार रखी गईं। तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल की कीमत में 27 रुपए का इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में हर 15 दिन बाद इजाफा। पीटीआई हुकूमत में आवाम पर पेट्रोल बम से नया हमला। कीमतें बढ़ने और तनख्वाहें सुकड़ने की रफ्तार तेज हो गई। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ ने इख्तिदार संभाला। 91 रुपए फी लीटर पेट्रोल दस्तयाब था। नवंबर 2018 में पहली बार तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। फिर कभी 2, कभी 5, कभी 7 रुपए बढ़ते गए। 30 पैसे, 20 पैसे और 1.25 रुपए कीमतों में कमी भी आई। दिसंबर 2020 तक पेट्रोल की कीमत 103 तक पहुंच गई। जनवरी 2021 से कीमतों में इजाफे की रफ्तार बढ़ती चली गई। मार्च 2021 तक 112 तक कीमत पहुंच गई। 16 जुलाई से पेट्रोल 118 रुपए से ज़ायद कीमत पर मिलेगा। खबरें शामिल होंगी कुछ सियासी मैदान से। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बड़ा इंकशाफ। आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान की सुबह शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। नवाज शरीफ के खिलाफ तरह तरह की साजिशें हुई। नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई। आजाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं किया। तमाम रियासती इदारों ने उन पर जुल्म किए। नवाज शरीफ को अवाम का साथ देने की सजा दी गई।
मुकदमे बना दिए, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत की मशीनरी, तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो जो सजाएं दी गई, जिन जिन मजालिम का निशाना बनाया गया, यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है। कश्मीर में 2 बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद का आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, आजाद कश्मीर में आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जो लंदन दवाई लेने गए थे अब तक वापस नहीं आए। तो धांधली का शोर है, ये असल में इनकी हार है। आज भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है। आज भी मुख्तलिफ महकमे उनके नीचे आते हैं। यहाँ पे आजाद कश्मीर के लोगों से पूछे, इन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। जब देखा कि इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा है, अड्डे देने से इनकार किया है, सीधा अपनी सीवी लेके अमेरिका पहुंच गया कि मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। आजाद कश्मीर के इंतखाबात भी आ गए। 25 तारीख को इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बन जाएगी। वो नहीं आया जो लंदन दवाई लेने गया था। और पत्थर का जवाब गोली से। तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर असलहा लेकर खुद मुखालफीन का मुकाबला करने मैदान में उतर गए। अली अमीन गंडापुर का काफिला चिनारी से गुजर रहा था, जहां पहाड़ी पर मौजूद मुखालफीन ने उनका इस्तकबाल अंडों से किया और पीटीआई रहनुमाओं पर पथराव भी शुरू कर दिया। जवाब में अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर भी असलहा उठाकर गाड़ी से बाहर आ गए और हवाई फायरिंग करते रहे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुराद सईद अली अमीन गंडापुर के काफिले पर कातलाना हमले की मजम्मत करते हैं। राजा फारूक हैदर के हवारियों की जानिब से कातलाना हमला सियासी माहौल को बदअमनी में तब्दील करने की साजिश है। नून लीग शिकस्त के खौफ से रवायती गुंडागर्दी और गुल्लू की रेसी पर उतर आई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम को मजीद तेज करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी शेड्यूल फाइनल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी हफ्ते के रोज़ आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। आसिफा भुट्टो जरदारी को हाला पुल पर रैली की क़यादत करते हुए अंबूर पहुंचेंगी। अंबूर के मकाम पर आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दूसरे मरहले में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की क़यादत की। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका से वापसी के बाद दोबारा आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के हल्का LA-29 को शहर का सबसे अहम हल्का माना जाता है। यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार को खास अहमियत हासिल होती है। इस हल्के में उम्मीदवार उनकी सियासी मुहिम जारी है और हल्के में इफ्तिखार गिलानी और ख्वाजा फारूक में कांटे का मुकाबला रहेगा। देखते हैं अरहम शेख की रिपोर्ट। हल्का 29 सिटी मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, पीटीआई के ख्वाजा फारूक अहमद, पीपल्स पार्टी के सरदार मुबारक हैदर और आजाद उम्मीदवार सरदार मुख्तार अब्बासी के दरमियान मुकाबला है। बेस कैंप दारुल हुकूमत का ये हल्का खास अहमियत का हामिल है। LA-29 से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 2 मरतबा मेंबर असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और इस वक्त वजीर तालीम आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर विराजमान हैं, जबकि ख्वाजा फारूक अहमद भी 1 मरतबा इस हल्के से कामयाब होकर वजीर रह चुके हैं। शहर के अंदर ख्वाजा फारूक को बैरिस्टर गिलानी पर फोकियत हासिल है, जबकि दही इलाकों में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने मजबूत गिरफ्त बना रखी है, जबकि मुख्तार अब्बासी भी कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं। ताहम असल मुकाबला बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और ख्वाजा फारूक के दरमियान ही है। कौन कामयाबी अपने नाम करता है, ये 25 जुलाई को ही फैसला होगा। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
पाकिस्तान और रूस का स्टीम गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए मुआहदा तय पा गया है। कराची से लाहौर तक तकरीबन 1100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुआहदे पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद, रूस की वजारत तवानाई के डिप्टी डायरेक्टर ने दस्तखत किए। वजीर बराए तवानाई ने कहा कि मंसूबे पर $2.5 अरब लागत आएगी। 2023 तक ये मंसूबा मुकम्मल होगा। 2023 तक ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद हमाद अजहर ने कहा कि मंसूबे का दरामद सामान रूस से आएगा। सरबराह रूसी वफ्द का कहना था कि मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक संगी मील साबित होगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर आवाम को गुर्बत से बाहर निकालेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब किया। उनका कहना था कि उज़्बेकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर उज़्बेक हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। समरकंद और बुखारा की तारीख से हर पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ है। उज़्बेक क़यादत से अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचाना चाहता है। We had extensive talks. And our talks were on the trade, connectivity, cultural, spiritual and political. I know you're concentrating on education and lifting your people up from their current economic situation. We are all excited about going to Bukhara and Samarkand, because as children we have learnt about its history. So first about the economic cooperation. We are both concerned as neighbors of Afghanistan and try to have a summit so that we can stop what looks like a civil war. There should be peace there. There should be a peaceful political settlement there. So we discussed that in details. और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मुतहरिक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसले पर अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। अफगान अमन कॉन्फ्रेंस के लिए शुरा 17 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि अफगानिस्तान में तेजी से तब्दील होती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान मसले का पुरअमन हल मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत लाहौर बम धमाके की मंसूबाबंदी करने वालों को गिरफ्तार करे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंदिया दे दिया है। जी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली तो गौर करेंगे। मजीद कहते हैं कि अमन का क़याम मुज़ाकरात में ही है। बहुत जल्द काबुल हमारे कब्जे में होगा। यकीनी हो कि हम इसे बातचीत के मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते हम उसकी इस्तेफादा करेंगे। और लेकिन एक ही बात है कि हर निशस्त की और हर दावत की हमारे से मालूमात ज़रूरी है कि आएगी, जुज़ियात क्या है और हम किस शर्त पर शिरकत करेंगे। इस दिन बोल तक में हमारा कब्जा है और सूबों और ज़िलों में भी हमारा मुजाहिदीन की हालत पेश भी है कि इंशाल्लाह इसके तोरखम भी शामिल था। काबुल दूर नहीं, हम काबुल से बहुत नजदीक है। इंशाल्लाह काबुल हमारे कब्जे में आएंगे। खबर आपको देंगे पसनी से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में पाक फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के लिए देसी साख्ता बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गई। बलूचिस्तान के साहिली इलाके पसनी में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पसनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED से हमला किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन अफनान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद हो गए। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की ईमा पर शरपसंद अनासिर बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मुल्क दुश्मन अनासिर को बलूचिस्तान का अमन सबुताश करने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
और दासू धमाके की इब्तिदाई तहकीकात में बारूदी मवाद का सुराग मिल गया। दहशतगर्दी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान तमाम डेवलपमेंट्स को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत चीनी सिफारत खाने के साथ राब्ते में है। फरीकैन दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए मुत्तहिद हैं। ईद कुर्बान पर वफाकी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का इरादा रखती है। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना की चौथी लहर को खतरनाक करार दे दिया। ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना के बढ़ते केसों पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर तेजी से पंजे गाड़ रही है। मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएं। सयाहती मुकामात पर वैक्सीनेशन के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजाद कश्मीर के इंतखाबी जलसों में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वैक्सीन की मुल्क में कोई कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। मजीद भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना वायरस की नई अक़साम सामने आती रहेंगी, एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। कोरोना के मस्बत केसों में इजाफे के बाद आजाद कश्मीर में 10 रोज के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इत्तलाक 19 से 29 जुलाई तक होगा। होटलों में बुकिंग भी मनसूख कर दी गई है। सरबराह NCOC और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं। भारतीय वायरस ने खित्ते के ममालिक में तबाही मचा दी है। में कोरोना के फैलाव में तेजी के बाद पाबंदियां एक बार फिर सख्त की जा रही हैं। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी और दीगर अहकामात पर आज रात 12 बजे से अमल होगा। अभी भी वक्त है। कराची समेत सिंध के बासियों एहतियात कर लो। कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल करें। कोरोना वायरस की चौथी लहर खतरनाक हद तक फैल रही है। पूरे सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 19% और सिर्फ कराची में 13% केसेस की शरह है। सिंध में 24 घंटों के दौरान 24 अमवात हुई, जिनमें से 8 मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। तभी तो सिंध हुकूमत ने कड़े फैसले लिए। आज रात से सूबे भर के रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों को साथ चलेगी। तफरीही मुकामात और सिनेमा हॉल्स के दरवाजे भी आवाम पर बंद कर दिए गए। 1ली से 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। कराची वाले कहते हैं पाबंदियां जरूर लगाएं, लेकिन किसी को बेरोजगार नहीं होने देना चाहिए। कोविड-19 जो है वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि जो अगर ये बंद करें तो एक लिमिट दें, ताकि आवाम जो है ना कुछ ख़रीदारी कर सके, परचेजिंग कर सके। बिल्कुल ही लॉकडाउन ना करें। डाइनिंग तो बंद कर देंगे, लेकिन ईद आ रही है अब, तो ईद पे ये जो डेली वेजेस वाले हैं ये बेचारे क्या करेंगे। महकमा सेहत सिंध ने जोर दिया कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करने के साथ साथ वैक्सीन भी लगवाएं, ताकि खुद भी कोरोना वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाया जा सके। शहरियों के गैर संजीदा रवैये के बायस कोरोना की चौथी लहर ने पंजाब में भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। सूबे भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 386 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानिए ताहिरा अकरम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की खतरनाक चौथी लहर सर उठाने लग गई। ईद उल अजहा की आमद पर शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों और दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों की जानिब से SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन जो है ये लाजमी लगवानी चाहिए। वैक्सीन के साथ हमारी हिफाजत है, वही ये एक उम्मीद जागी है, तो इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। ताजरों का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल और SOPs पर अमल करें, ताकि कोरोना वबा पर कंट्रोल किया जाए और कारोबार खुले रह सके। पता नहीं चलता, एकदम लहर आ जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। अब सीज़न है, अब देखो उम्मीद तो है कि अब नहीं लगाएंगे लॉकडाउन, लेकिन ये है कि अब 90% ये है कि ख़त्म हो गया है कोरोना। अभी 10% आया तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। शहरियों का कहना है कोरोना जैसी वबा कोई नहीं है, सिर्फ हुकूमत गरीब आदमी को भूखा मारना चाहती है।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद चौथी लहर का खतरा भी मंडलाने लग गया, मगर हर बार की तरह इस बार भी शहरी गैर संजीदा नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशें रंग ले आईं। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए हुक्मनामा वापस ले लिया। पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और सफारत खाने से तस्दीक लाजमी नहीं रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा और सफीर में मुत्तहदा अरब अमारात इब्राहिम अल ज़ाहिबी ने तस्दीक कर दी। UAE सफारत खाने के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद सिर्फ नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पाकिस्तानी सफर कर सकेंगे। अपडेट करेंगे आपको कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का आगाज हो गया है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और मलीर में हल्की और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां तेज बारिश का इस वक्त आगाज हो गया है। इन इलाकों में गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बी एरिया और मलीर ऐसे इलाके हैं जहां हल्की और तेज बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। और कराची की अलीना लाहौर कैसे पहुंची? लाहौर पुलिस के मुताबिक कराची से ताल्लुक रखने वाली लड़की बेहोशी के आलम में लाहौर पहुंची। होश में आने के बाद इब्तदाई बयान में लड़की ने अपना नाम अलीना साबिर बताया है और वो DHA कराची की रिहायशी है। अलीना के मुताबिक वो अपने वालिद के साथ कराची के बाजार पहुंची थी। लाहौर कैसे पहुंची इस बात का उसे इल्म नहीं। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल रवाना करके वर्षा की तलाश शुरू कर दी है। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में 45 मन वजनी काले बादल के चर्चे हैं। मालिक ने नायाब नस्ल के इस जानवर की कीमत 23 लाख रुपए मुकर्रर की है। लाहौरिये बादल को देखने के लिए लंबी लाइनों में लग चुके हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ रिजवाना शेख इस वक्त वहीं मौजूद है, इस खूबसूरत कुर्बानी के जानवर के पास ही मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। तो रिजवाना बताइएगा, क्या कोई खरीदार भी आया है या लोग सिर्फ अभी देखने पर ही इक्तफा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाँव में खूबसूरत झांझरें पहने, गले में हार लिए, बनाव सिंगार के साथ सगिया मवेशी मंडी में काले बादल की हर तरफ धूम दिखाई दे रही है, जो ऊंचाई में 7 फुट और लंबाई में 15 फुट है और इसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है, जो वजन में जो है 45 मन वजन भी इसका बताया जा रहा है। अभी हमारे साथ इसके मालिक मौजूद है, उससे जानते कि खरीदार भी कोई है खरीदने के लिए? नहीं। अच्छा बताएगा, क्या खिलाया पिलाया और अभी तक इसका खरीदार क्यों आया? कोई खरीदार रात को आए थे, उन्होंने 20 लाख रुपया लगाया, हमने 25 मांगा, 23 से कम नहीं देंगे। बहुत आते हैं, बस पूछ पाछ के चले जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अभी आज रात बिक जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा अपने जानन का कहना था कि जिसकी किस्मत में बादल होगा वही इसे उड़ाकर भी ले जाएगा और शहरियों की बड़ी तादाद सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से भी आ रही है और इसके साथ सेल्फियां भी मनवा रहे हैं और ईद कुर्बान की भी आमद है और बैलों के मुकाबले में तगड़ा मुकाबला भी चल रहा है और इसमें काला बादल जो है वो सरे फहरिस्त भी आ रहा है। जी, और ईद कुर्बान करीब आते ही जहां बकरों और खूबसूरत जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच जाती है, वहीं खवातीन एक दूसरे से मुनफरिद दिखने के लिए ईद से कबल ही तैयारियों में लग जाती हैं। नित नए डिजाइन और ईद शॉपिंग की नुमाइश में खवातीन के लिए क्या कुछ दिलचस्प था, ये देखते हैं ताहिरा अकरम की रिपोर्ट में। सबसे अलग लगना हर एक की तरजीह होती है। खवातीन चाहती हैं कि वो ईद पर दिलकश नजर आएं और ईद की शॉपिंग भी ट्रेंड के मुताबिक करें, जबकि इनकी निस्बत नौजवान लड़कियां शौक और नित नए स्टाइल अपनाना चाहती हैं। बहुत मज़े की शॉपिंग है। लाहौर वाले तो आपको पता है वैसे शॉपिंग के बहुत शौकीन है और ईद के दिन करीब है, तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें पसंद कर ली हैं। हमारी आर्ट गैलरी लाहौर में मुख्तलिफ मलबूसात और ज्वेलरी के नए डिज़ाइन मुतारिफ कराए गए, जिस पर खवातीन ने खूब दिलचस्पी दिखाई। इतने अरसे बाद कोविड की वजह से हम लोग अंडर वन रूफ एग्जीबिशन कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और दूसरा ये है कि हम लोगों को 1-to-1 पब्लिक के साथ मिलने का भी एक चांस मिल रहा है। इस तरीके से इंतजामिया का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद पहली नुमाइश का इनेकाद किया गया। खवातीन की दिलचस्पी की तमाम चीजें नुमाइश का हिस्सा थीं। नुमाइश में तमाम सूबा की सकाफत को उजागर किया गया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद से पहले एक ही छत तले तमाम चीजों का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन शरोज जाकिर के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।